नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। आप जानते ही हैं कि पूरे देश के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार जो है इसके अपनी बात को लेकर जो है वो जनता के बीच में जा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते जो है राष्ट्रीय मानव पार्टी जो है ये सामने आई है और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी है राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो इलेक्शन कमीशन है उसने उनको मान्यता दी है। 540 सीटें पर उनको अपने उम्मीदवार लड़ाने हैं और उनको चुनाव चिन्ह भी जो है वो एक किन्नर, एक महिला और एक पुरुष का जो है वो उनको दिया गया है। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश सेठी जी, उनसे जानेंगे कि उनके इस पार्टी के क्या कार्यक्रम हैं, जनता के बीच में वो क्या बातें लेकर जा रहे हैं कि जिससे कि उनकी पार्टी पर लोग भरोसा करें और लोकसभा के चुनाव में जो है उनकी पार्टी को जो है वो लोकसभा में आने का सीटें मिले, बहुमत मिले। हमारे साथ में योगेश सेठी जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आपकी राष्ट्रीय मानव पार्टी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, पहला चुनाव है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे होंगे, क्या आपका पार्टी का कार्यक्रम होगा लोगों के बीच में कि जिस पर जो है लोग भरोसा करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आपने जो पूछा है बहुत सही क्वेश्चन पूछा मुझे से। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुद्दे तो बहुत सारा है जी, देश के अंदर। आज जो स्थिति है जी, कि एक ऐसा है स्थिति है कि गए तो गए, किसके पास जाएं, जी, ऐसा स्थिति में आज सेंट्रल में भी और स्टेट में भी हम उसको नज़र रखते हुए हमने इस राष्ट्रीय मानव पार्टी को हम लेके आए आगे। जी, राष्ट्रीय मानव पार्टी बनाया है इसलिए मतलब तो ये सारे लोग राजनीति के अंदर आज का टाइम के अंदर एक बिजनेस हो चुका है। जी। ये एक्चुअली सेवा भाव नहीं है किसी के पास। जी, पब्लिक भी भूल चुके और नेता लोग भी भूल चुके। इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। जी, इसके बाद बोलते हैं कि वोट डाल दिया, उनके काम खत्म हो गया, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है उनका। जी, उसका गली भी बंद हो जाता है। ये इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई देश का जनता को जागृत करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाति भेद खत्म किया जाए। जाति भेद में डाल ये गलत रूट में जा रहे हैं। जाति कहाँ है? जाति अपना अपना धर्म अपना अपना घर में अपना अपना स्थान पे है। जी, हम लोग पब्लिकली उसको बिजनेस बना के राजनीति क्यों किया जाए, पब्लिक को क्यों गुमराह किया जाए? ये सारे गलत बात है। जनता को जागृत होना बहुत जरूरी है हमारा। इसी के लिए हम गवर्नमेंट से पूछ के एक महिला, एक पुरुष, एक किन्नर, ये तीन ही जाति है। तीन जाति को हम एक ही करना सिंगल लैंड में। तो बोल रहे हैं कि महिला को 35% दीजिए, ओबीसी को 35% दीजिए। ये सारे क्यों? वजह क्या है? नीच ऊपर क्या है? ये हम लोगों ने एक एक बनाया गया ये सिस्टम को खत्म करना हम लोगों को। एकजुट होना जरूरी है, जागृत होना जरूरी है। हमारा महिलाओं को सुरक्षित नहीं है आज। देखिए 4 दिन पहले एक बाहर से एक महिला आई थी, उसके साथ में गैंग रेप हो गया। तो ये सारे चीज क्यों हो रहा है? इसको कारण कौन है? हमारा देश का सरकार है ना। इनको जागृत होना चाहिए। हमारा देश का जनता को भी जागृत होना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। ये वोट का कीमत भी जानना जरूरी है। ये वोट का कीमत है सर, कहीं लाख करोड़ का वैल्यू होता है। हमारा देश का बजट से भी ज़्यादा ये कीमती है। उसको समझना जरूरत है। उसको वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। जिंदगी हमारा जो पीढ़ी है, बच्चों का जीवन का भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग। ये सारे को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय मानव पार्टी एक विकल्प लेके आई है। हमारा एक ही है कि किसी पार्टी को निंदा करने के लिए नहीं आए। हम लोग अपना जो पार्टी है देश के अंदर एक जनता को सुरक्षित करें और हमसे जितना हो सकता है उतना काम करेंगे। हम ये चाहते हैं देश का जनता से, हम लोगों को, मेरे लिए नहीं है, मेरे को पार्लियामेंट में बैठ के भाषण देने, लेक्चर देने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देश का जनता को सुरक्षित करने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे मेरे सपोर्ट करें। मैं आगे आना चाहता हूँ, देश को सुरक्षित करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, सपोर्ट करें। सर, लोकसभा का चुनाव शीर्ष के ऊपर है और जो आपकी पार्टी है, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय लेवल पे आपकी सोच है पार्टी की, वो आपने जनता के सामने रख दी है। तो क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ना है और 540 सीटों पे आपको लड़ना है, तो क्या
विशेष मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में हम जाने का ये है उद्देश्य जी। हमारा जो मोटिव है कि हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, हमारा चुनाव चिन्ह है, एक महिला है, पुरुष एक किन्नर है, ये नागरिक सिंबल दिया गया जी। पूरा इंडिया के अंदर लड़ने के लिए हमें मान्यता मिल चुकी है जी। हम उसके बेस में हम चाहते हैं कि हमारा इस मुद्दे को लेके जाना चाह रहे और इस चुनाव चिन्ह को जाने पहचाने। ये 3 लोगों को, ये 3 ही जाति है हमारे लिए, ये 3 ही जाति के लिए सुरक्षित करने के लिए हम लोग एक रोजगार विकल्प करना चाह रहे हैं, रोजगार इंडियल बनाते हैं, इसको तीनों को सुरक्षित करना चाहते हैं जी। पहली मोटिव यही है हमारा, इसी के मोटिव के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी आचार संहिता लगने वाला है जी। अभी हम उसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, बट हमने तो अनाउंसमेंट कर दिए थे, बट अभी हम उसको डिनाई नहीं कर रहे कि इलेक्शन के बाद उसको हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी हमारी पैड रेडी हो चुकी है। हम बहुत जल्द से जल्द रोजगार देंगे, पहले हम लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे। आपकी पार्टी का मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको आप लेकर जा रहे हैं कि हम युवाओं को मतलब रोजगार उनको देंगे, युवाओं को रोजगार देना है। हमारे युवाएं तो देश का भविष्य है हमारा जी। तो हमारे बाद हम तो वही तो सुरक्षित करने वाले, आज वही नहीं हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसा विकल्प होगा हमारे देश का? जी। जो हमारा देश का भविष्य है उन लोग जी, उन लोगों को सुरक्षित करना जरूरी है। इसी के लिए हम लोगों ने, हमारा जो पार्टी है, हम लोगों ने सारे प्लेटफॉर्म बना दिया, हम लोगों ने उसको रिलीज कर देंगे इलेक्शन के बाद। अगर हमें टाइम नहीं है अभी, इलेक्शन के बाद उसको लागू कर देंगे। इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे सर? ये तो मेरे इसके अलावा मुद्दे सर तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी वो सारे मुद्दे लेके तो बेटा तो सारे सुबह हो जाएंगे और वो कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे जी। देखो नेताओं का काम क्या है, वो मुद्दे उठाना है, उसको इनकैच करना, लेके जाना। हम लोग मुद्दे नहीं उठा रहे, इसलिए नहीं उठा रहे तो सभी को पता मुद्दे क्या हो गया। अभी अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, दिल्ली के अंदर बोलते हैं कि हम सेवा करेंगे, झाड़ू लेके आए, झाड़ू से सब लोग झाड़ू करके लेके चले गए, है ना। आज पूरा देश का युवा सारे रोड पे बैठे हैं, उनका जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने झूठ बोल के। तो झूठा है नंबर 1। तो उसके पीछे कौन जाएगा? जनता को जागृत होना चाहिए, कोई भी उठा के झंडा लेके नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो अपना सुरक्षित करिए ना। कोई भी बोलता है, अगर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए उनको क्या करना चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट करो। जो काम करना चाहता है उसको सपोर्ट करिए ना, बिना मतलब का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आगे जो आने वाला जो इलेक्शन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि देश को और हमारा दिल्ली जनता को जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त जानेंगे तो आगे फायदा में रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वोट डालिए, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले आप जागरूक हो जाइए। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर और राष्ट्रीय मानव पार्टी को लेकर हमने जो अध्यक्ष हैं शेट्टी जी, उनसे उनकी पार्टी का विजन पूछा, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है वो उन मुद्दों को जनता के सामने जो है रख दिया है। लोकसभा का चुनाव है, शेट्टी जी का साफ कहना है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको जो है आचार संहिता के चलते लागू नहीं किया जा सकता। तो पार्टी के पास जनता के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय मानव पार्टी, इसके लिए आपको बधाई है सर पहले तो। बहुत धन्यवाद। और एक नई पार्टी बनती है तो जनता के मन में बहुत सारी उम्मीद और आशाएं होती है। तो अब देखना यह है कि जनता राष्ट्रीय मानव पार्टी पर कितना ज़्यादा भरोसा जो है वो दिखाती है, और उसी आधार पर जो है राष्ट्रीय मानव पार्टी आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगी, और जनता में जो है वो जो उनके कार्यक्रम हैं उनको लेकर जो है पार्टी के प्रति जो बड़ा भरोसा जो है वो ज़्यादा पैदा करेगी। तो आज बस इतना ही, आगे फिर जो है वो शेट्टी साहब से मुलाकात होगी और आपके बीच में लेकर आएंगे। राष्ट्रीय मानव पार्टी जिंदाबाद, एम योगेश शेट्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय मानव पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। नई दिल्ली की बहुत मजबूत टीम, सारी दिल्ली की जो भी टीमें तैयार हुई, मजबूत टीम हो रही है इस पे। और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जी और हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी बड़े जोरों से लगे हुए हैं, और सबको मार्गदर्शन आप देते रहे आगे ताकि मजबूत टीम
राजनीति तैयार होती रहे और हम आगे कारवा बढ़ाते रहेंगे।